शाम के 3:30 बज रहे हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाकी अभी देखो मौसम बढ़िया सा मौसम हो रखा है और इस साइड से हल्की सी धुंध है क्योंकि इस साइड तो आग लगा रखी है लोगों ने, तो यहाँ तक पूरी धुंध आ रखी है भाई। बाकी हल्की फुल्की धूप खिली हुई है, अभी बस सनसेट भी होने वाला है। और घर में आजकल बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है फिर से, छत पड़ने के बाद भी। यहाँ पे जो मसाला वगैरह है वो सारा इकट्ठा किया हमने। बाकी जो कंक्रीट वगैरह है यहाँ बहुत सारा मसाला जमा हो रखा था, वो भी इकट्ठा किया। बाकी यहाँ कमरे साइड यहाँ भी सफाई कर ली है। अब देखते हैं, इस बार अभी फिक्स नहीं है कि सीजन तक ये कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं, उतना टाइम है नहीं। पिछली बार हमने क्या किया था कि ऐसी जो शटरिंग है इसके बाहर से प्लास्टर शुरू कर दिया था, तो पिछली बार इसलिए जल्दी हो गया था, मतलब कि सीजन तक तैयार हो गया था। इस बार तो पूरा 1 महीने तक शटरिंग रखनी है, तो इस बार ही मुझे मुश्किल लग रहा है कि सीजन तक कंप्लीट हो पाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ देखो अभी लगभग 1 महीना प्लास्टर में लगेगा, फिर टाइल्स वगैरह, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। फिर इस साइड भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे इस साइड रेलिंग लगानी भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सीधे नीचे 20-25 फीट नीचे है पूरा, तो यहाँ से नीचे गिरने का डर भी है। यहाँ पे वाईफाई वगैरह पूरी सुविधा है, जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे तो आ सकते हैं आजकल भी। अब तो बाहर धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू होने लग गई हैं, तो आजकल भी जो लोग आना चाहते हैं 1-2 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो वो लोग आ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। बाकी आजकल फिर से फ्री हो गए हम लोग, घूमने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। बाकी 1-2 दिन गाँव में ही घूम सकते हैं। अगर किसी को कैंपिंग वगैरह करनी है वो ऊपर टिंगरी बुग्याल जा सकते हैं। और टिंगरी बुग्याल ये सामने देखो भाई, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है अभी भी। हमारा प्लान था कि इस बार ज़रूर से हम टिंगरी बुग्याल जाएंगे, लेकिन सबका काम पड़ रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो ऐसे में नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। और जो टिंगरी बुग्याल ट्रैक है ये लगभग 3 दिन का है। ये होता है मनसोना के बगल बुरा गाँव से शुरू होता है। एक दिन में पहुँच जाते ऊपर टिंगरी बुग्याल, फिर एक दिन वहाँ होल्ड करके तीसरे दिन डायरेक्ट हम घर आ सकते हैं। यहाँ ऊपर के लिए यहाँ से रास्ता होगा, यहाँ से सीढ़ी आएगी, यहाँ से साइड, फिर वहाँ से, फिर यहाँ पे। वो सिक्कू गांव में सभी लोग बिजी रहते हैं अपने काम धाम पे। बाकी बस सीजन भी खुलने वाला है, मतलब कि बस 2 ही महीने रह गए हैं यहाँ मदमेश्वर बाबा जी के कपाट खुलने में, तो यहाँ पे अब 6 महीने पूरे बिजी रहने वाले हैं। बीच में मानसून में कम यात्रा चलती है यहाँ पे, फिर 4-5 महीने तो ठीक ही चलती है। और साथ ही लगातार होम स्टे के काम भी चल ही रहे हैं, तो ये भी सीजन तक रेडी हो जाएंगे जितने भी होम स्टे बनने हैं आसपास। ये ले जाना मैं ऊपर वाली रोड पे, काफ़ी भारी हो रहा है भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आपका दोस्त कैलाश पहाड़ी स्वागत करता हूं देव उत्तराखंड के सुंदर से गांव रांसी गांव से। अगर जिन लोगों को पता नहीं कि रांसी गांव कहाँ है, तो रांसी गांव है देव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ ब्लॉक में बसा हुआ जो प्यारा सा गांव है रांसी गांव, जो कि मदमेश्वर घाटी का अंतिम गांव है जहां तक गाड़ी जाती है। तो इससे आगे एक लास्ट गांव है कोंडार। तो ये रहा अपना प्यारा सा रांसी गांव, बस यहीं तक गाड़ी जाती है सामने तुलीदार तक, फिर वहां से आगे पैदल मार्ग है। अभी यहाँ पे उतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन दिन के टाइम पे थोड़ा बहुत। और बाहर शहरों की बात करें तो बाहर तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई भाई, और यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है। दिन के टाइम पे थोड़ा बहुत, बट साथ में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ देखो अभी गर्मी तो हो रही है, लेकिन वैसे साथ में ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बस अपना जो होम स्टे है इसको भी अब डेंट पेंट करने की तैयारी होती है अब कुछ दिनों बाद। तो आजकल तो पूरे कमरे ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखे हैं। सामने से बस हमारे 3 फ्लोर दिखते हैं, और फ्लोर के पीछे ये वाले कमरे नहीं दिखते हमारे। इस साइड भी हमारे टोटल हो गया अब 6 रूम। ये 4 तो पुराने हैं, 2 आगे से और बन गए हैं। तो अब यहाँ पे प्लास्टर वगैरह का काम हो गया है कंप्लीट, तो अब यहाँ पे टाइल्स का काम बाकी है। वाली मंजिल है यहाँ के लिए, यहाँ से सीढ़ी जाएगी ऊपर,
तो इसलिए यहाँ पे ये वाला छोड़ रखा है, ये वाला स्पेस। भाई साहब घर का बहुत सारा काम है भाई अभी। यहाँ देखो पर रेलिंग वगैरह, प्लास्टर प्लास्टर, बहुत काम है अभी। हे जिमी 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 या जिम्मी आज कितने दिन बाद दिखाई दे रहा है? 3-4 दिन बाद दिखाई दे रहा है। कैसे चल रहे पेपर? अच्छे चल रहे हैं। और क्या क्या हो रहा? पेपर कितने पेपर हो गए? 2 हो गए। कैसे गए? मतलब पास होने लायक हो गए है ना? वही चाहिए बस। इसका तो मुश्किल था पास होना, बट ये है कि प्रैक्टिकल हो गए हैं। हाथ उठा रहे नहीं, ठीक ही है पढ़ने में, एवरेज ठीक है मेरी तरह है लगभग, क्योंकि ये भी बीच वाली है ना, इसलिए ना बीच वाले थोड़ा पढ़ने में कम रहते हैं और दिमाग तेज रहता है उनका ना, ये है ना बीच वाले, तो इसलिए बोला था मैं। बाकी गाइस जिम्मी के पिल्ले और ना ना हाँ कल दिखाएंगे गाइस आपको जिम्मी के पिल्ले। कितने पिल्ले और के दे रहे? अरे कितने? 2 पिल्ले और के जिम्मी के। अब सिक्कू का पेपर कब? सनसेट भी बस हो ही गया है और धूप चलेगी है सामने बहुत गांव तक। अब थोड़ी देर में वहाँ पे भी सनसेट हो जाएगा। बाकी आज इस साइड तो पूरी धुंध है फिर से। अकेले अकेले हैं बेटे। क्या बनाया इसको इसने? हैं दिव्या सिक्कू दिव्यांशु तीनों लगे थे सुबह पे रेता इकट्ठे करने पे। मतलब घर का काम कर लेते हैं पूरा बढ़िया, घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी बात है। यहाँ हमारे साइड तो बस इतने छोटे छोटे खेत हैं, बारीक से खेत और थोड़ा लंबे रहते हैं। बाकी कहीं कहीं तो बस छोटे छोटे खेत हैं। और यहाँ ऊपर देखो ये पूरा महिलाओं का ग्रुप है। तो यहाँ पे ना इतने छोटे खेत में इतने सारे लोग वहाँ पे जो खरपतवार वगैरह है उसको छांट रहे हैं वहाँ पे। तो एक ही खेत में कितने लोग हैं? शायद 10-12 लोग तो हैं एक खेत में। गांव में ऐसा होता है कि सारे लोग जाते हैं मदद में। आज हमारे खेतों में जो खरपतवार वगैरह है उसको छाटेंगे, कल दूसरे की हाल लगेगी वहाँ पे जाएंगे। तो ऐसे करके पूरे लोग मतलब सब लोग एक साथ काम करते हैं। आज एक के खेत में, कल दूसरे के खेत में। तो ऐसे में जल्दी भी हो जाता है। डांस खाना करे सात बज के 10 मिनट हो गए हैं और अभी मैं इन बोर्ड वाले विद्यार्थियों को देखने आ रखा हूँ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन महान भूतियों का पेपर है कब? 7 तारीख को। और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करके इन्होंने। 4 दिन बाकी हैं अभी और देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं 4 दिन में। चलो सिक्कू की पढ़ाई तो चल ही रही है अभी घर में। सिक्कू ही बोर्ड वाली है। बाकी अभी शाम के टाइम पे चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं आज बहुत दिनों बाद। बढ़िया करके देखो बाहर पूरा उजाला सा दिख रहा है, फ़ोन पे नहीं दिख रहा होगा शायद। तो ये देखो ऐसा ही उजाला, इससे भी अच्छा दिख रहा है। नीचे पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ इतनी धुंध दिखाई दे रही है, क्या ही बोले। और माता जी यहाँ पे लगी है रोटी बनाने पे। इसका मूड तो ना सेकंड में ही चेंज हो जाता है। अरे कल इसको चॉकलेट लाया था मैं 100 रुपये वाले, 100 वाले थे ना। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। डिनर में बनाया मम्मी ने पीली दाल, आज बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ मैं, और आलू मटर की सब्जी। आजकल तो जल्दी खा रहे हैं हम, बट अब सीजन की तैयारी भी शुरू होने वाली है। 2 महीने हैं, 2 महीने मतलब 2-2.5 महीने हैं, तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गया। अब तो पता ही नहीं चलता है सीजन कब आ गया। तो 1-2 बज जाते हैं कभी कभी सीजन में। दोस्तों अभी हो रहे हैं रात के 10। वैसे हमने 8 बजे खाना खा लिया था और उसके बाद यहाँ पे अभी कुछ बुकिंग्स वगैरह आ गई थी तो उनको कंफर्म किया। कुछ आजकल ही कुछ टूरिस्ट आने वाले हैं, फिर कोई है सीजन की बुकिंग। तो सीजन में तो पर डे मुझे लगभग 150 मतलब 100 से ऊपर कॉल्स आती रहती हैं।
आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपका दोस्त क्लास पहाड़ी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।